एक सच बताऊं, इंडिया में अंडर 19 स्टार को देखकर अभी खुशी नहीं होती, डर लगता है। तुम खुद सोचकर देखो, हम हर 3-4 साल में किसी नए लड़के को देखते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रहा होता है और फिर हम उसको सीधा अगला सचिन या अगला विराट बुलाने लगते हैं। पूरा देश उसके आसपास इस हाइप बबल को क्रिएट करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडियन क्रिकेट का इकोसिस्टम नए टैलेंट को जितना जल्दी भगवान बनाता है, उतनी ही बुरी तरीके से जमीन पर पटक भी देता है। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स, मीडिया का प्रेशर और एक खराब इनिंग के बाद हजारों गालियां। एक 15-16 साल की दिमाग को तोड़ने के लिए ये सब कुछ काफी है। इसीलिए जब पिछले साल और अभी हर जगह जब एक ही नाम चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी, तो मेरा नेचुरल रिएक्शन यही था कि यार एक और करियर टाइम से पहले बर्बाद होने वाला है। लेकिन फिर आता है अप्रैल 7, राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस। स्ट्राइक पर वो 15 साल का लड़का था और सामने रनअप ले रहा था जस्सी, वो बुमराह, जिसके सामने दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस बैटर पहली बॉल को डिफेंड करने की सोचती है। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी ने डिफेंड नहीं किया, उसने बुमराह को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 मार दिया। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये गलती से लगा था या फिर फ्लूक था, 2 बॉल बाद उसने बुमराह को वापिस से स्क्वायर लेग के बाहर भेज दिया। 15 साल की उम्र में जस्सी की पहली बॉल पर आगे बढ़कर 6 मारना। लेकिन असली सवाल ये इनिंग नहीं है, असली सवाल उसके बाद का है। क्रिकेट हिस्ट्री ऐसे लड़कों से भरी पड़ी है जिन्होंने एक मैच में तूफान लाया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। वैभव ने इंडियन क्रिकेट का दरवाजा तोड़ तो दिया है, पर क्या वो इस रूथलेस सिस्टम के अंदर सरवाइव कर पाएगा या बाकियों की तरह हम उसको भी भूल जाएंगे? चलो इसको हम ध्यान से ब्रेक डाउन करते हैं। और कमाल है कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे बॉलिंग कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, बैटिंग बच्चा कर रहा है, बॉलर तो सब सीनियर टॉप इंटरनेशनल बॉलर। 2 महीने पहले का अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल देख लो। फाइनल मैच का प्रेशर क्या होता है हम सबको पता है। ऐसे मैचेस में बड़े बड़े क्रिकेटर चौक कर जाते हैं, वो नर्वस होते हैं। 10-15 बॉल तो आराम से खेलते हैं और वहीं पर वैभव ने 80 बॉल्स में 175 रन किए। और इसमें सबसे अजीब बात क्या थी पता है? उन 175 में से 150 रन सिर्फ बाउंड्री से आई थी। सिंगल डबल का कोई कंसेप्ट ही नहीं, जैसे गली क्रिकेट चल रहा हो। फाइनल के दिन जो टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है उनका मजाक बना रहे हो। और ये इनिंग सिर्फ फ्लूक नहीं थी, उसका रिकॉर्ड देख लो उस टूर्नामेंट में। और हाल ही में 15 बॉल में 50 मारे हैं आईपीएल में। लेकिन कभी कभी लगता है वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट नहीं, EA क्रिकेट 07 खेल रहा है। Going down the middle, bro. Hit the ball! Hit the ball! लेकिन एग्जैक्टली यही से खतरा शुरू होता है जब तुम 15 साल की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल और डोमेस्टिक क्रिकेट को डोमिनेट करते हो। ना सिर्फ डोमिनेट लेकिन रूल करते हो। तुम एक नॉर्मल टीनेजर नहीं रहते, तुम देश के नए ऑब्सेशन बन जाते हो। हर किसी के मुंह पर तुम्हारा नाम होता है। BCCI, IPL फ्रेंचाइजेस, मीडिया चैनल, सबको तुम एज ए नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट देखने लगते हो। और यही से शुरू होता है दी रियल गेम। क्योंकि इंडिया में ऐसे बैटिंग करने का मतलब है कि अगले ही दिन से आपका नाम अगला विराट या फिर अगला रोहित बुलाकर एक ऐसी रेस में डाल दिया जाएगा जिसका बारे में आपने सोचा भी नहीं था। इंडियन क्रिकेट का फेस बनने के लिए सिर्फ कवर ड्राइव मारनी काफी नहीं है, तुम्हें एक ऐसी सिस्टम, ऐसी पॉलिटिक्स और ऐसे एक्सपेक्टेशन को सर्वाइव करना पड़ता है जो लिटरली इंसान को पागल कर सकता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या वैभव उस ताज का वजन उठा पाएगा? 15 बॉल में 50 का खेल रहा था। मैंने कहा हाँ, इसीलिए तेरा बैट लग नहीं रहा है, रुक रहा है बहुत, मेरे को दिख रहा है बात, इसीलिए टाइमिंग हो नहीं रही, चाल नहीं रहा है। इंडिया में अच्छा क्रिकेट खेलना सबसे आसान काम है। असली गेम तो पिच के बाहर शुरू होता है। पृथ्वी शॉ का डेब्यू याद है? जब उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, पूरा देश बोलने लगा था कि हमें हमारा सचिन मिल गया। ब्रांड उसके पीछे भागने लगे थे, मीडिया ने उसको भगवान बना दिया था। और फिर जब थोड़ा फॉर्म खराब हुआ, 1-2 कंट्रोवर्सी में उसका नाम आया, तो उन्हीं लोगों ने उसको जमीन पर पटक दिया। पृथ्वी के पास टैलेंट की कमी नहीं थी, पर लोग भूल जाते हैं
है कि इंडियन क्रिकेट का फेस बनने के लिए टैलेंट शायद सिर्फ 20% काम आता है, बाकी 80% यार बोर्ड की पॉलिटिक्स और ऐसी टॉक्सिक स्क्रूटिनिटी जिसे झेलना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। तुम बस वैभव की सिचुएशन इमेजिन करो, वो 15 साल का है। नहीं, एज को लेके काफी लोग बोल रहे थे ज्यादा है, काफी ज्यादा बड़ा लड़का है। मेरा एज एक्चुअली में वही है 27/3/2011, जो सब दिख रहा है वही मेरा ओरिजिनल है। और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था 2019 में बीसीसीआई में, तब से भी मेरा शुरू से यही। उस उम्र में जहाँ लड़के बोर्ड एग्जाम का टेंशन लेते हैं, उसी टाइम पर उसके आसपास $multi-million आगे जाकर जब वो किसी बड़े मैच में 0 पर आउट होगा, बैट नहीं चलेगा, जब उसका बैड फेज शुरू होगा, उसके इंस्टाग्राम, उसके सोशल मीडिया पर अचानक से 50,000 लोग उसकी फैमिली को गालियां देंगे। वो चैनल डिबेट करेंगे कि इसको टीम से बाहर निकालते क्यों नहीं, क्या रखा है 15 साल के बच्चे में, या वही 15 साल के दिमाग को इस ट्रॉमा से डील करने के लिए बनाया गया है। जब लोग बोलते हैं कि वैभव अगला विराट बनेगा या फिर अगला धोनी बनेगा या फिर द हिटमैन, वो इस बात का वजन समझते ही नहीं है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? हाँ? फर्क तो है सर, और कट ले। इन तीनों की जगह लेना मतलब क्रिकेट खेलना नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसी आग में चले जाना, या तो आप भगवान बनोगे या फिर सबसे बड़ा विलन। इसका मतलब है 1.4 बिलियन लोगों का मूड स्विंग, उनका गुस्सा, सब हैंडल करना पड़ेगा। वैभव सूर्यवंशी अभी उसी आग के ठीक बाहर खड़े हैं। राजस्थान रॉयल जैसी फ्रेंचाइज, संगाकारा का सिस्टम फिलहाल के लिए वैभव सूर्यवंशी को प्रोटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा जब ये बैड पैच, ये बैड फेज, ये खराब टाइम शुरू होगा। विनोद कांबली, उन्मुख चंद, पृथ्वी शॉ, इन सभी ने यही दरवाजा खटखटाया था। वैभव ने तो इस दरवाजे को सीधा तोड़ ही दिया है, लेकिन उस दरवाजे के आर पार जो रूथलेसनेस, जो डार्क सर्च है ना, क्या ये टीनेजर उस सिस्टम को पीट कर पाएगा? या फिर कुछ साल बाद हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाकर बात कर रहे होंगे कि व्हाट इफ, क्या होता अगर वैभव सूर्यवंशी द नेक्स्ट बिग थिंग होती? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का असली टेस्ट बुमराह नहीं था, उसका असली टेस्ट होने वाला ये जो शोर उसके आसपास अभी गूंज रहा है। और इस लड़ाई का रिजल्ट अभी स्टैट्स नहीं, टाइम लिखेगा। लेकिन बॉलीवुड की किस्मत तो धुरंधर लिख रही है। स्क्रीन पर आपके वीडियो होंगी, क्लिक करो और देखो।